प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ननद की हत्या करने वाली भाभी गिरफ्तार, ननद के ससुराल नहीं जाने की वजह से थी खफा। अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का उदयपुर पुलिस ने किया खुलासा। 5 राज्यों में 30 से ज्यादा वारदातों को दिया था अंजाम। तेज बहाव के बीच युवक ने पार की नदी, जान जोखिम में डालने का वीडियो हुआ वायरल। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। अक्टूबर 2024 में वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ननद की हत्या के मामले में आरोपी भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अंबा घाटी क्षेत्र के पीपली ए गांव का है, जहां 7 दिन पहले आपसी विवाद के चलते भाभी ने अपनी ननद पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रीना नाम की महिला ने अपनी ननद सविता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों ने उसे तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान सविता की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रीना को उसके पीहर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि सविता की शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन वो लंबे समय से अपने ससुराल नहीं जा रही थी। इसी बात को लेकर भाभी और ननद के बीच अक्सर विवाद होता था, जो आखिरकार हिंसक रूप ले बैठा। ऋषभदेव थाना पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का पर्दाफाश करते हुए गुजरात के कुख्यात सिकलीगर गैंग के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में अब तक 30 से ज्यादा नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में लाखन सिंह सिकलीगर, शेट्टी सिंह सिकलीगर और रोबन सिंह सिकलीगर शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल और वारदात में प्रयुक्त I-20 कार बरामद की गई है। थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, CCTV फुटेज और मोबाइल टावर डंप डेटा के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई। करीब 200 CCTV कैमरों की जांच और टोल नाकों के रिकॉर्ड से आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद टीम को गुजरात भेजा गया, जहां सटीक सूचना पर दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास, ऋषभदेव और डूंगरपुर शहर में नकबजनी की 4 वारदातें स्वीकार की हैं। इसके अलावा आरोपियों ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात मानी है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी गैंग बनाकर विभिन्न शहरों में जाते हैं और ताला चाबी सुधारने के बहाने कॉलोनियों में घूमते हैं। सूने मकानों की रेकी कर रात को नकाब पहनकर वारदात को अंजाम देते हैं। मोबाइल फोन बंद रखकर लोकेशन छुपाते हैं और एक ही रात में कई मकानों को निशाना बनाते हैं। शातिर अपराधियों में से लाखन सिंह पर 5 मामले और शेट्टी सिंह पर 1 मामला पहले से दर्ज है। पुलिस पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन।
डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के मुख्य बाजार स्थित ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पूर्व में पकड़े गए 2 अन्य आरोपियों का साथी है, जो सागवाड़ा और आसपुर क्षेत्र में चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। घटना 5 अक्टूबर 2024 की रात की है, जब स्वास्तिक ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने लगभग 1 से 1.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। इसके अलावा पास ही की एक अन्य दुकान में भी चोरी का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। अगले दिन 6 अक्टूबर को पुलिस में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। अब तक इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं तीसरे आरोपी परमेश गंजर को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर सागवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सागवाड़ा और आसपुर थाना क्षेत्र में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। मामले की गहनता से जांच की जा रही है और गिरोह से जुड़ी अन्य कड़ियों को खंगाला जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह से जुड़ी अन्य चोरी की घटनाओं का भी जल्द खुलासा हो सकेगा। उक्त मामले को लेकर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मोनिका सेन मैम द्वारा पुराने जितने भी नकबजनी के मामले उनको ट्रेस आउट कर अभियुक्त गणों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के निर्देश फरमाए थे, जिनकी पालना में थाने पे एक टीम का गठन कर उक्त प्रकरण में खुलासा करते हुए पूर्व में राकेश व सुनील कंजर निवासी बेगू जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया तथा वर्तमान में इसी मुकदमे में परमेश कंजर निवासी चीताबड़ा बिजोलिया जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया है, जिससे अनुसंधान जारी। Sir Pradam Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राजसमंद जिले में प्रशासन की चेतावनियों के बावजूद लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला मोही और राज्यावास के बीच स्थित बनास नदी पुलिया का है, जहां एक युवक पानी के तेज बहाव में नदी पार करने की कोशिश में बह गया। हालांकि गनीमत रही कि वो तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक को ग्रामीणों ने समय रहते रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। दौड़ते हुए जैसे ही वो पुलिया के बीच में पहुंचा, बनास नदी की तेज धारा में संतुलन खो बैठा और गिरकर बहने लगा। कुछ दूरी तक बहने के बाद वो किनारे तैरकर बाहर निकल आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों में जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन द्वारा पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है कि लोग जल भराव वाले क्षेत्रों और पुल पुलियाओं से दूरी बनाए रखें, लेकिन कुछ लोग जोखिम उठाने से नहीं चूक रहे। प्रशासन ने एक बार फिर अपील की है कि लोग पानी के तेज बहाव वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि ऐसे प्रयास जानलेवा साबित हो सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले में न्यायालय के मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। संघ के जिलाध्यक्ष विशाल गदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कैडर पुनर्गठन की मांग लंबे समय से लंबित है। ये सुविधा मंत्रालयिक संवर्ग के राज्य कर्मचारियों और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन की राह पकड़ी है। गदिया ने बताया कि शनिवार को आंदोलन के दूसरे दिन भी सैकड़ों कर्मचारी न्यायालय परिसर में धरने पर बैठे रहे। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन की सामूहिकता का असर ये हुआ कि राज्य सरकार की ओर से संयुक्त शासन सचिव ने राजस्थान उच्च न्यायालय को बैठक के लिए पत्र भेजा है। हालांकि उसमें 25 जुलाई की डेट दी गई है, जिसे कर्मचारियों ने देर करने की साजिश बताते हुए खारिज कर दिया है। जिलाध्यक्ष गदिया ने कहा कि हम तब तक नहीं झुकेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जाती। हमारा ये संघर्ष केवल वेतन या भत्ते का नहीं, बल्कि हमारे जीवन यापन के अधिकार का है। हम सामूहिक अवकाश पर हैं और इसी प्रकार धरना जारी रहेगा। हड़ताल के चलते न्यायालयों में पक्षकारों और अधिवक्ताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों की सुनवाई टल गई, वहीं दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित रही। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश भर में अधीनस्थ न्यायालयों में यही स्थिति बनी हुई है।
आज हमारे सामूहिक अवकाश का आंदोलन का दूसरा दिन है। हमारी सामूहिकता का परिणाम हमें कल शाम को देखने को मिला। संयुक्त शासन सचिव महोदय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से मीटिंग के लिए पत्र जारी कर दिया है, पर उसमें तारीख उन्होंने 25 तारीख दी है, वो हमारी एकता को तोड़ने के लिए दी है। पर हम नहीं टूटेंगे जब तक हमारी मांगे पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी, जब तक हम इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिससे सभी पक्षकारों को, अधिवक्तागण को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पर हमें हमारी मांगे हमारे जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, वो हम मनवा कर रहेंगे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. गुरु और शिष्य के रिश्ते की गहराई क्या होती है, इसका भावुक उदाहरण शनिवार को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सेलागुड़ा में देखने को मिला, जब विद्यालय में कार्यरत शिक्षक सवाई टेलर का तबादला आदेश आया तो विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने गुरुजी को विदाई देने की जगह फूट फूट कर रोने लगे। विदाई के इस पल ने स्कूल के हर कोने को भावनाओं से भर दिया। सवाई टेलर का ट्रांसफर बालोतरा जिले के गिड़ा तहसील के कड़वासरों की ढाणी स्कूल में किया गया है। वे बीते 21 महीनों से सेलागुड़ा विद्यालय में सेवा दे रहे थे। इतने कम समय में उन्होंने विद्यार्थियों से जिस आत्मीय संबंध और स्नेह का रिश्ता बनाया वो अनूठा था। बच्चों ने गुरुजी से स्कूल से ना जाने की गुहार लगाई। छोटे छोटे बच्चों की आंखें नम थी और कई विद्यार्थी गुरुजी के गले लगकर बिलखते रहे। प्राचार्य जगदीश नारायण मीणा ने बताया कि सवाई टेलर ने अपने कार्यकाल में बच्चों के जीवन में शिक्षा और संस्कारों का समावेश कर दिया। ये दृश्य दर्शाता है कि उन्होंने दिल से पढ़ाया और बच्चों के दिलों में जगह बनाई। विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों की ओर से टेलर का भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मौके पर टेलर ने भावुक होकर 2 लाइन भी बोली। उन्होंने कहा कि छूट गया है अब सेलागुड़ा का आंगन, जहां हर कोने में था मेरा अपनापन। उन्होंने कहा कि बच्चों की आंखों से बहते आंसू मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं इन पलों को जीवन भर संजो कर रखूंगा। प्राचार्य मीणा ने सभी शिक्षकों से टेलर से प्रेरणा लेने की बात कही और विद्यार्थियों के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। इस विदाई ने ये साबित किया कि एक सच्चा शिक्षक सिर्फ विषय नहीं पढ़ाता, वो जीवन सिखाता है और विद्यार्थियों के दिलों में संस्कारों की अमिट छाप छोड़ता है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. राजसमंद जिले के आमेट में तुलसी अमृत विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य केवल चंद्र लववंशी ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाते हुए कहा कि वृक्ष न केवल हमें शुद्ध हवा देते हैं, बल्कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने बताया कि वृक्ष ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत हैं, साथ ही ये वायु की गुणवत्ता सुधारने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होते हैं। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और उनके संरक्षण की शपथ ली। शिक्षक राजू भोई ने वृक्षारोपण के आर्थिक और सामाजिक पक्ष को समझाते हुए कहा कि वृक्ष फलों, लकड़ी और औषधीय पौधों का स्रोत हैं, जिनसे किसानों और छोटे व्यवसायियों की आजीविका सुदृढ़ होती है। इसके अलावा वृक्षारोपण पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है।
इस अवसर पर शिक्षक शकुंतला पालीवाल, रेखा पालीवाल, हितेश शर्मा, नंदलाल टेलर सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। सभी ने मिलकर ये संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे। विद्यालय प्रशासन ने इस सराहनीय पहल के माध्यम से समाज को हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का संदेश दिया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। संघर्ष से सफलता तक के सफर की मिसाल बने डॉक्टर जे.के. तालिया को हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें न केवल उदयपुर से शुरू हुई एक छोटी फैक्ट्री को ग्लोबल लेवल की कंपनी इकॉन कुमार टेक लिमिटेड में बदलने के लिए दिया गया, बल्कि समाज, पर्यावरण और युवाओं के उत्थान में उनके योगदान के लिए भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर तालिया ने कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस हाथ का है जिसने साथ दिया, हर उस दिल का है जिसने भरोसा किया। हमने जब शुरुआत की, संसाधन सीमित थे, पैसा कम था, लेकिन भरोसा पूरा था। भरोसा था कि ईमानदारी से भी सफलता पाई जा सकती है और तरक्की के साथ हरियाली और नैतिकता भी संभव है। डॉक्टर तालिया ने कहा कि उन्होंने केवल एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक मिशन शुरू किया जिसमें सस्टेनेबिलिटी, युवाओं को सशक्त बनाना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी। उन्होंने ये भी बताया कि आज इकॉन का दायरा गांव की गलियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड रूम तक पहुंच चुका है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसा कुछ बनाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहे, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बने, और वो सफलता अधूरी है जो सिर्फ तुम्हें ऊंचा उठाए। असली विरासत तब बनती है जब आपकी ऊंचाई दूसरों के लिए रास्ता बन जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र से नाबालिग बालक के अपहरण कर बेचने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर 13 वर्षीय नाबालिग बालक को सुरक्षित दस्तयाब कर चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी रूपलाल दमाणा ने 1 सितंबर 2024 को थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका पुत्र 20 अगस्त 2024 को घर से निकला और अब तक वापस नहीं आया। बालक की उम्र करीब 13 वर्ष बताई गई थी। रिपोर्ट के आधार पर झाड़ोल पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और झाड़ोल सीओ नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी फेलीराम मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा तकनीकी और आसूचना के आधार पर पूर्व में एक आरोपी देवाराम को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कब्जे से नाबालिग बालक को भी सुरक्षित दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। अब इस प्रकरण में फरार चल रही महिला आरोपी मीरा देवी पत्नी अर्जुन लाल निवासी चतरपुरा पारगीफला थाना झाड़ोल को पुलिस ने डिटेन कर पूछताछ की। पूछताछ में उसकी भूमिका सामने आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर बच्चे को किस उद्देश्य से ले जाया गया, क्या इसमें कोई संगठित मानव तस्करी गिरोह शामिल है। फिलहाल प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के बरावरदा और देवगढ़ मंडल का दौरा किया। इस दौरान मंत्री दत्त ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की और जन सुनवाई के माध्यम से आम लोगों की समस्याएं भी सुनी। दौरे के दौरान मंत्री दत्त कोटा तलाई, छोटी तोरी और चिकलाड़ गांव पहुंचे, जहां वे शोक सभाओं में शामिल हुए। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर बरावरदा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राव, देवगढ़ मंडल अध्यक्ष धनराज मीणा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणपत सुथार, जिला मंत्री खेमराज कुमावत सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्राम पंचायत बरावरदा के स्कूल के पास स्थित महादेव मंदिर परिसर में छपरे के निर्माण के लिए मंत्री दत्त ने 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव मदद की जाएगी।
इस दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने विभिन्न विकास से जुड़े सुझाव भी मंत्री के समक्ष रखे, जिन पर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्राम विकास अधिकारी संघ की नई कार्यकारिणी का गठन शनिवार को बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति में किया गया। इस दौरान दलीचंद वडेरी को दूसरी बार सर्वसम्मति से ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में संगठन ने कई कार्यों को गति दी, जिसे देखते हुए उन्हें एक बार फिर से अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी में राजेश कुमार मैडा को महामंत्री नियुक्त किया गया, जबकि वीर सिंह निनामा, लक्ष्मण लाल डामोर और शंकर लाल खाट को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रतिनिधि प्रवीण भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यकारिणी के चयन के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दलीचंद वडेरी ने संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाऊंगा। सभी सदस्यों को साथ लेकर सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। इस अवसर पर संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभी ने संगठन की मजबूती के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही और नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ननद की हत्या करने वाली भाभी गिरफ्तार, ननद के ससुराल नहीं जाने की वजह से थी खफा। अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का उदयपुर पुलिस ने किया खुलासा। 5 राज्यों में 30 से ज्यादा वारदातों को दिया था अंजाम। तेज बहाव के बीच युवक ने पार की नदी, जान जोखिम में डालने का वीडियो हुआ वायरल। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। अक्टूबर 2024 में वारदात को दिया था अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।